बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड। आज की इस वीडियो में हम EMU 8086 सॉफ्टवेयर को देखेंगे जो कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली इमुलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स का डुप्लीकेट क्रिएट करता है, मीन्स एग्जैक्ट रेप्लिका जनरेट करता है जो हमारी मेमोरी के अंदर फिजिकली हो रहा होता है। So इसकी बेसिक डेफिनेशन कुछ यूँ है, द इमुलेटर इज अ सिमुलेशन ऑफ द प्रोसेसर विच मीन्स दैट द एक्चुअल सिस्टम हार्डवेयर इज नेवर टच्ड डायरेक्टली बाय द यूजर। इमुलेटर के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज कर रहे होते हैं। हम इमुलेटर के अंदर जब कोई भी इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज में लिखकर इमुलेट करवाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें एक्सेस में आती हैं। It provides different internal register where user can notice the contents of various registers and can also modify the contents and understand how different instructions work in 8086 microprocessor. So now we go back to 8086, sorry, EMU 8086 software. तो जब हम EMU 8086 को डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास EMU 8086 सॉफ्टवेयर का कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, न्यू, ओपन, सेव, कंपाइल, इमुलेट एक्सेट्रा। हम इसके अंदर से न्यू में जाके डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास जिनको यूज़ करते हुए हम अपना असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पर एम्प्टी वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे अब और उसका बिहेवियर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर अब बिल्कुल बेसिक सा एक इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ, लाइक मूव AX 0123। ये हमने एक अपना कोड लिख दिया, बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अब हम जब इमुलेट बटन पर इमुलेट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारे पास दो विंडोज अपीयर होंगी। ये ओरिजिनल सोर्स कोड की विंडो है और ये बाइनरी फाइल ऑफ इमुलेटर है। ओरिजिनल सोर्स कोड की जो विंडो है वो हमारी जो इमुलेटर की विंडो है इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। मीन्स ये हमें बताती है कि यूज़र ने क्या अपनी सोर्स कोड की फाइल में लिखा था और ये बिल्कुल उसी लैंग्वेज में रिटर्न हुई होती है। बट जो बाइनरी फाइल ऑफ इमुलेटर है ये काफ़ी वास्ट है और इसे हमें थॉरली अंडरस्टैंड करना है बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक रजिस्टर, फ्लैग, मीन्स सब कुछ अप्रॉक्स इसी में है। इसी की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर एक्सेस में लाना है कि कौन सी वैल्यू किस तरह एक्सेस में आ रही है और किस इंस्ट्रक्शन का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले बाइनरी विंडो में हम अपने डाटा रजिस्टर जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर 4 हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर एंड डाटा रजिस्टर, इनको देख लेते हैं कि ये 4 रजिस्टर्स हैं। हर रजिस्टर 16 बिट का रजिस्टर है बिकॉज 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। So these AX, BX, CX and DX are split into two 8-bit parts, H for higher byte and L for lower byte. So these 16 bit can be used at 8-bit register. So means कि जो 16-bit registers हैं ये 8-bit register भी यूज हो सकते हैं अगर हम इन्हें 2 parts में split कर दें। और जब हम इन्हें 2 part में split कर देंगे so हमारे पास 4 रजिस्टर्स होंगे 8 बिट के। सॉरी, वी हैव 8 रजिस्टर्स ईच ऑफ 8 बिट। मीन्स ये 4 रजिस्टर जो हैं ये 8 रजिस्टर्स बन जाएंगे। मीन इन्हें हम हायर और लोअर पोर्शन में स्प्लिट कर देंगे और हर रजिस्टर जो वो 8 बिट का होगा। बट अगर हम इसे ओरिजिनल 16 बिट कंसीडर करें तो हमारे पास जस्ट 4 रजिस्टर्स होंगे। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और जो उसको उस इंस्ट्रक्शन को हम किसी रजिस्टर में मूव करवाएंगे तो उस रजिस्टर के अगेंस्ट वो वैल्यू, उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू उस रजिस्टर के अगेंस्ट यहाँ पर मॉडिफाई होती जाएंगी। लाइक अगर हम यहाँ से सिंगल स्टेप करें तो हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 0123 हेक्स वैल्यू मूव करवाई तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर के अंदर वो वैल्यू, उसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद हाँ, बाइनरी विंडो में जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है
कोड सेगमेंट एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का। These two are very important register because they generate the physical address of the memory. अब हमें पता है कि मेमोरी लोकेशन 8086 की जो है वो 20 बिट की है, बट 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और हम 16 बिट के प्रोसेसर को यूज करते हुए 20 बिट की लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते. So there are two 16-bit registers which are involved to generate physical address of the memory, and these two registers are segment register and offset register. So code segment जो है it is dedicated only for code, means जो हम अपने कोड में कुछ भी लिखेंगे, like जैसे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी move ax 0123 hex, so इसका जो इंस्ट्रक्शन का कोड है वो कोड सेगमेंट के अंदर सेव होगा बिकॉज इट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर प्रोग्राम्स एंड ओनली फॉर इंस्ट्रक्शन. अब हमें पता है कि हर सेगमेंट जो है वो 2 डिफरेंट पॉइंटर्स को यूज करता है. फर्स्ट वन इज सेगमेंट बेस्ड एड्रेस विच इज अ सेगमेंट रजिस्टर एंड द अदर इज ऑफसेट एड्रेस फॉर कोड सेगमेंट्स विच इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. सो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, लाइक अगर हम इसका सिंटैक्स लिखें so its syntax would be like code segment instruction pointer. और ये दोनों रजिस्टर 20 बिट के रजिस्टर हैं और ये फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी जनरेट करने के लिए यूज होते हैं. फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला कुछ यूं है. सेगमेंट इज एड्रेस multiplied by 10 plus offset. तो अब हम इस फार्मूला को देखते हुए अपनी इंस्ट्रक्शन का फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करेंगे. मीन्स अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करें तो हम देखते हैं कि बाइनरी विंडो में जो हमारे पास मेमोरी की लिस्ट है उसमें हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस हाईलाइट हो रही है. मीन्स कि हमारे पास 3 बाइट की लोकेशन है और हर लोकेशन जो है वो 1 बाइट कंज्यूम कर रही है. लाइक अगर हम इसे अपना असेंबली लैंग्वेज में लिखें तो ये कुछ B82301 मीन्स ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 बाइट कंज्यूम कर रही है. अगेन वी इमुलेट दिस और जब हम इसे हाईलाइट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास कोड सेगमेंट के अगेंस्ट 0100 वैल्यू आ रही है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अगेंस्ट ये वैल्यू आ रही है. सो इसको हम जब इस फार्मूला में लिखते हैं 0100 multiplied by 10 plus 0. So it would be 01000 plus 0000. So this would be equals to 01000. So हमारे पास 5 हेक्स सिंबल्स 01000 जनरेट हुआ है. मीन्स कि ये 20 बिट का एड्रेस है. और अगर हम अपनी इस इंस्ट्रक्शन को देखें मेमोरी में तो हमारे पास ये जो 3 लाइंस हाईलाइट हुई हैं इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे 01000 का जो एड्रेस जनरेट हो रहा है असेंबली इंस्ट्रक्शन का, it would be in machine code and it is at this memory location, because we know that when any assembly instruction is written inside code it will be in the form of binary और machine code, जैसे कि यहाँ पे हमें machine code की फॉर्म में अपीयर हो रहा है और ये 3 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी के अंदर. So in this way assembly instruction is converted into binary and it's equal to 3 bytes. So 3 bytes will be saved at 3 different locations in memory. First 0100 जैसे हमने मैनुअली कैलकुलेट किया.
segment based address multiply by 10 plus offset 0100 जिसका आंसर हमारे पास आया था, ये मेमोरी की B8 मेमोरी की इस लोकेशन पर स्टोर होगा. नेक्स्ट एड्रेस 01001 will be at 23 and 01002 will be at 01. In the same way हम different instructions को अपने कोड में लिख सकते हैं and we will see how memory is storing instructions and how we can calculate the physical address with the help of code segment and instruction pointer, because we are talking about the code portion of the memory. Next come to the logical address, because we know that every physical address will have a logical address written inside the memory. So लॉजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने का फार्मूला भी यही है कि कोड सेगमेंट रेशो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मीन कोड सेगमेंट की ये जो वैल्यू है और इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये लॉजिकल एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन देता है. और लॉजिकल एड्रेस अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्लिक करेंगे मीन्स अगर हमने इस फिजिकल एड्रेस को क्लिक किया तो इसके अगेंस्ट ये जो ऊपर आ रहा है ये इस इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल एड्रेस. फर्दर अगर हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो हमारा लॉजिकल एड्रेस जो है एज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा तो 01001 पे वो फिजिकल एड्रेस इंस्ट्रक्शन का पड़ा होगा. और इन द सेम वे हम थर्ड को एक्सेस करके अपना नेक्स्ट लॉजिकल एड्रेस कर सकते हैं. सो द बाइनरी विंडो टेल्स us how this specific instruction is stored in memory and what its physical address and its logical address. I hope this part is now easily clearable. नेक्स्ट अब हम अपना मेमोरी का पोर्शन देखेंगे कि कैसे हमारी वैल्यूज लॉजिकल एड्रेस के थ्रू मेमोरी में पड़ी हैं. सो इसके लिए हम व्यू से भी मेमोरी को देख सकते हैं इस मेमोरी को एक्सेस करके, और हम यहाँ से ऑक्स से मेमोरी को करें तो हमारे पास मेमोरी की विंडो ओपन हो जाएगी. मेमोरी की विंडो के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है वो पड़ा होगा और उसके अंदर B8 की वैल्यू पड़ी है. अब अगर हम यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस लाइक हमारा 0001 लिख के इसको अपडेट करें तो हमारे पास नज़र आ जाएगा कि हमारे पास जो इस लॉजिकल एड्रेस है उसके अगेंस्ट 23 वैल्यू पड़ी है, जो कि हमें यहाँ पर भी पता था. 01001 जो हमारा फिजिकल एड्रेस है उसके अगेंस्ट 23 है और उसका लॉजिकल एड्रेस ये है. इन द सेम में हम अपना नेक्स्ट को भी देख सकते हैं कि 0002 के अगेंस्ट 01 वैल्यू पड़ी. मेमोरी में एक और चीज़ विच आई फॉरगेट टू टेल इज कि मेमोरी का जो ये पोर्शन है ये वाला इट्स सेगमेंट बेस्ड पोर्शन ऑफ फिजिकल एड्रेस एंड दिस पोर्शन इज लॉजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी. सो इसके बाद हमारे पास EMU 8086 में कुछ फ्लैग्स हैं, स्टेटस फ्लैग्स हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बिहेवियर को देखते हुए, जिसमें कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवर फ्लैग एंड मैनी अदर फ्लैग. ये फ्लैग्स अपनी वैल्यू को एक्टिव और डिसएक्टिव करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द रिजल्ट दे गिव आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. नाउ वी proceed to further segments of EMU 8086, which are stack pointer, base pointer, source index and destination index. These are 4 registers which are used as offset areas for various other segments. There are 4 different kind of segments in memory, like code segment as discussed above. These segments are stack segment like this, data segment and extra segment. Stack segment, data segment, extra segment and code segment shows base address of corresponding segment. So stack segment shows the base address for stack segment, data segment for data and extra segment for extra. But we need offset part also, which is present in
stack pointer, base pointers, source index and destination index. सो हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर है ये हमें स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट प्रोवाइड करता है, मींस इट इज बेसिकली यूज एन ऑफसेट पोर्शन ऑफ स्टैक सेगमेंट. In the same way, source index and destination index are offset registers of data segment and also offset register of extra segment. So इस तरह हमने बाइनरी विंडो की कुछ important चीज़ों को देखा और how these registers, flags and memory code in Excel and how they perform function. I hope this video helped you guys to understand how EMU 8086 instruction can be emulated and how they can be used to perform various functions in 8086 microprocessor. Thank you.